नमस्ते दोस्तों। आज हम जो बात करेंगे वो आज जो हमें हमारे साथ जो हमारे मित्र आए हुए हैं वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज आप क्या चाहते हैं और किस प्रकार का सवाल आप मुझे बात करने के लिए बोलना चाहते सर आप ये बताइए कि ये जो नए बच्चे आते हैं चाहे वो किसी भी फील्ड से हों तो हैं। उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक टॉप लीडर बन सकता है। बिल्कुल आपने सही बात कही कि देखो, ऐसा होता है कि अगर हम कहीं भी काम करते हैं, चाहे हम किसी क्लब के हेड हों या हम किसी कंपनी में काम कर रहे हों या हम किसी परिवार के मुखिया हों, तो एज ए लीडर हमारा प्रथम कर्तव्य होता है कि हम जो साथ वाले जो व्यक्ति हैं उनमें से आदमियों को पहचानें और उनको सशक्त बनाएं। क्योंकि सबसे पहले आपका मन में सवाल होगा कि आप किस प्रकार से पहचान करते हैं। पहली चीज हम देखते हैं कि जो भी जिस आदमी को हमें ऊपर उठाना है उसके अंदर पैशन है कि नहीं है, उसमें आत्मविश्वास कितना है। और जब ये दोनों पैशन और आत्मविश्वास जब किसी आदमी में होता है तो अपने आप जो प्रोडक्शन जो होती है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में। मगर इसमें हमें सबसे जरूरी है कि एज ए लीडर हमें क्या चीज, कैसे हम पहचान करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जो काम आप दूसरे से करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाइए। जिस व्यक्ति को आप चूज कर रहे हैं उसका आप नाम लिखिए उस जगह। और आपको ये पता होना चाहिए एज ए हेड कि उस काम के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, किस किन चीजों का ज्ञान की उसे जरूरत है। और फिर आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति में जो रिक्वायर्ड ज्ञान है वो है, इस काम में किन योग्यताओं की आवश्यकता है। और आप उस क्या आपने उस व्यक्ति को काम करके दिखाया। क्योंकि जब आदमी तभी सीखता है जब सामने वाला डेमोन्स्ट्रेट करता भी है। क्योंकि यूट्यूब चैनल से या हम पढ़ के कोई चीज नहीं सीखते, हम ज्यादातर वो चीजें देखते हैं जब कोई दूसरा आदमी काम वही चीज को कर रहा होता है। अब इसके साथ उस व्यक्ति को जब हम चूज करते हैं तो साथ ही साथ उसको हम अधिकार भी दे देते हैं। अब जब आपने एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करनी है तो आपको लोगों के बीच में ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस व्यक्ति को डेप्यूट कर रहा हूं। अब आपको इस व्यक्ति की बातें माननी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम वर्बली किसी व्यक्ति को कहते हैं हाँ भाई ये ठीक है, तू मेरा जो है ये काम आप कर लेंगे या ये मैं तुम काम आज से करो, तो जब तक जो टीम के मेंबर्स हैं, अगर हम ग्रुप में ये नहीं बोलते कि भाई आज से ये काम करेगा, तब तक लोग उसे सपोर्ट नहीं करते। और व्यक्तिगत रूप से हमें उस व्यक्ति को फीडबैक भी देनी पड़ती है कि भाई ये चीज आपकी जो है आपने करनी है। और साथ ही साथ ट्रेनिंग जब आप दे रहे हैं उसे, तो एक डेट आप डिसाइड करेंगे भाई इसके बाद यहां तक तो मैं आपका जो है साथ में चलूंगा, कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पर इसके बाद आप अपने आप अपना रास्ता खुद तय करेंगे। दोस्तों ये चीजें हमने जो सीखी ये अपने डिफरेंट जो 40 साल का जो एक्सपीरियंस आया उसमें हमें लोगों से सीखने को मिली। क्योंकि कोई भी चीज
आप अगर किसी व्यक्ति को अपनी चीजें सौंपना चाहते हैं जिससे कि वो सशक्त बने, तो ये पॉइंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा। और ये एक अच्छा जो लीडर होता है वो हमेशा फ्यूचर्स के लिए चैंपियन तैयार करता है। मैंने एज एचआर हेड कई ऐसी मिलें देखी जहां पे जो ऊपर वाला आदमी जो है वो 5 साल पहले रिटायर हो गया, मगर नीचे कोई भी ऐसा आदमी तैयार नहीं किया, या तैयार हुआ भी तो वो वहां पे ज्यादा दिन नहीं टिका, क्योंकि हमने व्यक्ति की तैयार तो कर दिया मगर सपोर्ट नहीं मिला। और ये कारण जो है, एक प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट जो होती है उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप दूसरों को करने के लिए काम दे रहे हैं तो काम के अलावा उसको आपको सशक्त भी करना होगा, जिससे कि वो अपना काम बढ़िया ढंग से कर सके। दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है था ये इसी के ऊपर था, और आशा है जो मेरे मित्र ने जो मेरे सवाल पूछा वो उन्हें ये समझ में आ गया होगा। अगर उनका कोई सवाल है तो वो मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।